बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ देसी मुर्ग की यखनी बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ कि एक परफेक्ट तरीके से देसी मुर्ग की यखनी देसी स्टाइल के साथ किस तरह से बनती है। अगर बात की जाए रावलपिंडी की, तो जगह जगह पर आपको स्टॉल्स और जगह जगह पर आपको ऐसे फूड पॉइंट नज़र आएंगे जहाँ पर देसी मुर्ग की जो यखनी है वो बिकती हुई नज़र आएगी। लेकिन इसका एक जो परफेक्ट तरीका है हम घर पर किस तरह से बना सकते हैं, तो रेसिपी को ज़रूर आपने एंड तक देखना है। पूरी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना ताकि आप भी मेरी तरह एक परफेक्ट देसी मुर्ग की यखनी बना सके। देसी मुर्ग की यखनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर देसी मुर्ग ले लिया है। वेट की बात की जाए तो तकरीबन 1 किलो, और इसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में ही रखवाया है क्योंकि इसे मैंने प्रेशर कुकर में बनाना है। और एक परफेक्ट किस्म की जो यखनी है वो हमेशा प्रेशर कुकर में बनती है, और जो बनाने में भी बिल्कुल कम से कम टाइम लगता है। प्रेशर कुकर में बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें 3 खाने के चम्मच में देसी घी ऐड कर रही हूँ। प्याज इसमें मैंने नॉर्मल साइज़ का लिया है और इसे मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक सा चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर प्याज और देसी घी ऐड करने के बाद कुछ खड़े मसाले हैं। खड़े मसाले ऐड करने के साथ इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही लाजवाब होगी। खड़े मसालों में मोटी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, कुछ काली मिर्चें, ज़ीरा और दालचीनी की कुछ स्टिक्स हैं। अब इन मसालों को और प्याज को हमने तकरीबन 50% तक कुक कर लेना है। इनका ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये मैश होने में जो है आसानी हो जाए। जब हम यखनी बनाएंगे आपको इसमें कोई भी मसाला या कोई भी प्याज आपको इसमें तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा, और यही एक परफेक्ट बनाने का तरीका होता है। 50% तक जब हमने इसको कुक कर लिया तो साथ ही हमने इसमें लहसुन और अदरक दोनों पेस्ट ऐड कर दिए, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। एक परफेक्ट जायके के लिए आपने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, ठीक है? क्योंकि यखनी है और यखनी में आपको पता है कि जितना इसका टेस्ट अच्छा होता है लहसुन अदरक का, उतना ही ये मज़ा करता है। तो बस आपने इसको भी 3 से 4 मिनट भुनाई कर लेना है ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना। अब यहाँ पर हमने मीट ऐड कर देना है। आपने ये देखा होगा कि जो हम आम तौर पर सालन बनाते हैं, उससे ये तरीका काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। लेकिन एक परफेक्ट यखनी बनाने का जो तरीका है ना, वो यही है। मीट ऐड करने के साथ ही हमने इसमें हल्दी और नमक ये दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है, और अब इसे हमने बहुत अच्छे से भुनाई करना है ताकि मीट जो है वो अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और साथ ही मसाला जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अच्छा, यखनी बनाने के बहुत सारे अलग मेथड भी हैं जिसमें गरम मसाले जो हैं वो एक पोटली में बांध के तो वो भी ऐड किए जाते हैं ताकि मसाला जो है वो यखनी में नज़र ना आए। तो ऐसा कोई हम मुश्किल प्रोसेस नहीं करेंगे, सिंपल सा बस एक तरीका है जो हर घर में बंदा इजीली बना सकता है। और कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं जिसमें सारी चीज़ें ऐड करके प्रेशर कुकर लगा दिया जाता है, 10-15 मिनट के बाद बस उसमें काली मिर्च और गरम मसाला ऐड करके सर्व कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि मसाले का एक कच्चापन ख़त्म नहीं होता, या फिर हम प्याज या लहसुन अदरक इसमें ऐड करते हैं, वो अच्छे से मैश अगर ना हुआ हो तो वो भी यखनी में आपको तैरते हुए नज़र आएँगे। तो ये जो प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो तरीका ये शेयर कर रही हूँ, ये एक बेस्ट तरीका है जिसमें आपने चीज़ों को अच्छा सा भुनाई कर लें, जिसमें मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज़ जब अच्छे से भुनाई हो जाएँगे तो इनका जो टेस्ट है वो एक अलग आपको मिलेगा यखनी में, और ना ही आपको इसमें कोई ऐसा मसाला तैरता हुआ नज़र आएगा जो कि दिखने में इसकी लुक को ख़राब करे। आपने सेम मेरे बताए हुए मेथड के साथ यखनी बनानी है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा और सब बहुत ज़्यादा इस रेसिपी को पसंद करेंगे। बस अच्छा सा आपने भुनाई करना है, तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छा सा भुनाई करेंगे तो मसाला तकरीबन मैश हो जाएगा। फिर हम इसमें 2 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। अब पानी इसमें इतना हमने ऐड करना है कि जब यखनी अच्छे से कुक हो जाएगी और मीट जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें पानी जो है वो हाफ़ रह जाएगा। यखनी मतलब कि हाफ़ रह जाएगी, ठीक है? हाफ़ जो है वो कुक होने में ख़त्म हो जाएगा। तो बस आपने इसे प्रेशर लगा देना है, 15 मिनट का प्रेशर हम इसे लगाएँगे। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त यख़नी बन जाएगी, ये इसकी कंडीशन है। और इसको हमने मज़ीद यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट देने हैं। ये जो ऊपर आपको मसाले तैरते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें तेज़पात का पत्ता है या फिर मोटी इलायची, ये आप इसको अलग कर सकते हैं। और मीट यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छे टेंडर हो गए। आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है, हर घर में नज़ला ज़ुकाम और बुखार जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो अपने बच्चों को सर्दी के स्टार्ट में ज़रूर बना कर दें। उनके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चों को ये हफ़्ते में 1 दफ़ा ज़रूर दिया करें, और यही एक तरीका बेस्ट है बनाने का। इस तरीके से आपने ज़रूर यखनी बनानी है और अपने बच्चों को बना कर दें। यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट इसे मैंने मज़ीद कुक किया है। लास्ट में हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, गरम मसाला और काली मिर्च है।
कोई आपने यहाँ पर लाल मिर्च वगैरह ऐड नहीं करनी, ना ही आपने इसमें कोई कुटी हुई मिर्च ऐड करनी है। एक परफेक्ट जो टेस्ट होता है यखनी का वो आपको पता है कि काली मिर्च के साथ होता है। तो आपने बस लास्ट पे ये 3 चीज़ें ऐड कर देनी है, काली मिर्च, गरम मसाला और हरा धनिया। एक परफेक्ट किस्म की यखनी जो है वो तैयार हो गई है घर पे। और इन सर्दियों में यखनी या सूप के लिए आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पे बनाएं इस देसी तरीके के साथ, जिसका फ़ायदा भी हो और टेस्ट भी डबल हो। तो बस सर्व करने के टाइम पे आपने इस पे मज़ीद अगर काली मिर्चें या फिर गरम मसाला ऐड करना है तो करें, और गरम-गरम सर्व करें। बहुत ही टेस्टफुल सी रेसिपी है। सर्दी की शुरुआत में जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हर घर में बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ जाता है यखनी बनाने का। तो सेम इसी तरीके से इसी मेथड के साथ बनाएँ, और उम्मीद करती हूँ कि यखनी की आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। मेरा टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।